हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण बच्चों। माई सेल्फ रमा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, हम भारत के भरत। हम भारत के भरत। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये भारत के भरत है कौन। तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यंत, उनकी पत्नी शकुंतला, तो उनका जो पुत्र था उसका नाम था भरत। कोई ऋषि के श्राप के कारण जो है उन्होंने क्या किया था कि अपनी रानी को जंगल में भेज दिया था, और ऋषि ने भी बाद में दया करके उनको कहा था कि भी मेरा श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ तुम्हें वापस मिलेगी जिसकी वजह से तुम्हें वापस जो है स्मृति आ जाएगी, तुम्हें वापस याद आ जाएगा कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को जंगल में भेजा था। ऐसे करके जो है वो समय निकलता गया और राजा ने जो है श्राप के कारण उसका असर जब होना शुरू हुआ तो शकुंतला को वन में भेज दिया और वो वन में चली गई। वहाँ जब वो महल से निकली थी तो वो गर्भवती थी। वन में ही जो है उसने पुत्र को जन्म दिया। तो जब जो है श्राप का असर कम होने लगा और एक बार क्या हुआ कि राजा दुष्यंत जो है शिकार करने के लिए उसी जंगल की तरफ गए। कौन सा जंगल की तरफ? जहाँ पे शकुंतला रहती थी, शकुंतला और उनका पुत्र। तो जब वो शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है शेर के साथ में खेल रहा है, शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा है। अब उनको बहुत आश्चर्य होता है कि इतना छोटा सा बच्चा और वो शेर के साथ में खेल रहा है, और वो जाके उनके पास में जाके उसको पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा आप यहाँ पे। तो वो छोटा सा बच्चा बताता है कि मैं तो जो है इस शेर के दांत गिन रहा हूँ। तो राजा दुष्यंत जो है बहुत प्रभावित हुए उस बच्चे से, और उसके बाद में वो और वन के अंदर की तरफ जाते हैं। तब वहाँ पे उन्हें शकुंतला मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस बच्चे को मैंने शेर के साथ खेलते हुए देखा था वो बच्चा मेरा ही है। तो उस बच्चे का नाम क्या था? भरत। क्या नाम था? भरत। और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम हुआ भारत। तो हम भारत के भरत, यानी कि इस कविता के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी जो है उस भरत के समान जो है, उस जो बहादुर जो भरत जो था उसी की तरह जो है हम भी बने। और इस तरह से करके इस कविता के अंदर बताया गया है कि ऐसे ऐसे सपूत जो है हमारी धरती पर पैदा हुए हैं, और इस हिंदुस्तान की, इस भारत की, हमारे भारत देश की जो है महिमा को गाया गया है। तो शुरू करते हैं हम कविता। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, यानी कि यहाँ के बच्चे उस भरत से तुलना कर रहे हैं, उन चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत से तुलना करते हुए जो है बता रहे कि भारत देश के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो तो शेरों की संतान के साथ में खेलते हैं, और इस तरह से उनका खेल रहता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और दुनिया में, इस पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जैसा कि हमारा हिंदुस्तान है। क्यों है हिंदुस्तान? क्योंकि यहाँ पर तो जो है भरत जैसे पुत्र पैदा हुए हैं जो कि कितने बहादुर थे, जो कि शेरों के साथ में खेला करते थे। तो हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अगली लाइन है, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में पैदा होना, कौन सी मिट्टी में? हिंदुस्तान की मिट्टी में। आज भी काफ़ी लोग जो विदेशों में हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग, आज भी जो है काफ़ी लोग जो उनकी फैमिली अपने काम के हिसाब से वगैरह वो सब जो है कहाँ रहते हैं? विदेशों में रहते हैं। तो वहाँ रहते हुए भी उन्हें किसकी याद आती है? हमारे हिंदुस्तान की याद आती है। वो अपने हिंदुस्तान को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहते हुए भी गर्व महसूस करते हैं कि हमने जो है हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है। तो इस कविता में भी यही बताया गया है, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। यानी हम सब भी जो है हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही जो है अभिमान की बात है। हम इससे बहुत ही खुश हैं कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है।
ये साहस, ये वीरता हमें कहाँ से मिली है? हमारे पुरखों से। पुरखों से मीन्स हमारे जो पूर्वज थे, हमसे भी पहले जो हमारे जो दादा परदादा जो भी जो सब थे, उनसे हमें ये क्या मिली है? सौगात मिली है। यानी कि हम खुद से ही इतने बहादुर नहीं हो गए, हमको तो जो है साहस और वीरता कहाँ से मिली है? हमारे पूर्वजों से जो है उपहार में मिली है। तो इसीलिए ये पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ती हूँ। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यानी हमारे पूर्वजों से हमें उपहार में मिली है ये वीरता और साहस। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। अब यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि चिंगारी यानी एक छोटी सी चिंगारी भी यहाँ की जो है वो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से भी कम नहीं है। यानी कि और कहीं की तो बड़ी बड़ी ज्वाला है, और हमारे हिंदुस्तान की सिर्फ छोटी सी जो चिंगारी है वो भी जो है उससे भिड़ने की जो है क्षमता रखती है। तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, यानी कि यहाँ की चिंगारियाँ भी जो है ज्वालाओं से लड़ने की ताकत रखती है। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। यानी कि हम तो यहाँ पर पहले संघर्ष करते हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये नहीं है कि हमको जो है हर चीज़ जो बैठे बैठे ही मिल जाए, ऐसा नहीं। हम तो पहले कांटे फूल बाद में, यानी कि हम तो पहले यहाँ संघर्ष करते हैं, उसके बाद में हमें उसका परिणाम मिलता है, उसका हमें फल मिलता है, फुल। और यही हमारा हिंदुस्तान हमें ये चीज़ सिखाता है और हम भी यही करते हैं। यानी कि कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। और कैसा नेचर है हिंदुस्तान के लोगों का कि कभी तो दहकने लग जाते हैं, कभी तो बिल्कुल ही जो है हम बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, अंगारे से बरसने लग जाते हैं, और कभी महकते, और कभी हम जो है बिल्कुल जो है मासूमियत के साथ में फूलों की तरह जो है महकने लगते हैं। और इसी तरह से हम जीते और मरते हैं। यानी जहाँ पे गुस्से की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें आवेश की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम उसी जोश के साथ में हम लड़ते भी हैं, इस तरह से काम करते हैं। और जहाँ पे हमें सॉफ्ट रहना है, जहाँ पे हमें विनम्र रहना है, वहाँ पे हम महकने भी लग जाते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है जीते और मरते, इसी शान के साथ में हम जीते और मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि फिर से कवि यही कह रहा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जैसा कि मेरा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के जैसे दुनिया में कोई भी देश नहीं है और इसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमने ये 2 पैराग्राफ आज पढ़े हैं। आप सबको क्या करना है, क्या वर्क करेंगे इसमें से? आप लोगों को क्या करना है कि ये दोनों के दोनों पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और इसके साथ ही आप इसके जो है शब्दार्थ, वो शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।